राजा बनने के लिए, पराक्रमी काम करने के लिए, योद्धा बनने के लिए सुंदरता काफी नहीं होती है। धैर्य की जरूरत पड़ती है, बल की जरूरत पड़ती है, सामर्थ की जरूरत पड़ती है, समझ, बुद्धि और विवेक की भी जरूरत पड़ती है। साथ ही साथ में एक इंसान को उसकी सुंदरता भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। एक राजा को चुनते समय परमेश्वर ने इन सारे गुणों के साथ में चुना है। लेकिन कल के अध्ययन में कुछ प्रश्नों को हमने आपके सामने रखा था और इनमें से सबसे पहला प्रश्न ये था कि परमेश्वर ने शाऊल को सिर्फ उसकी सुंदरता देखकर, उसके रूप देखकर उसे राजा बनाया है। अध्ययन के अंतिम भाग में जाते समय कई सारे प्रमाणों को देखा है, सबूतों को देखा है। आज की हमारे अध्ययन को हम इस प्रकार से आगे बढ़ाते हैं। परमेश्वर ने शाऊल को राजा के रूप में चुना है। उसके बाद कुछ लोगों ने उन्हें राजा के रूप में चुना है, स्वीकार किया है। सभी लोगों ने तो नहीं किया था, इसलिए शाऊल अपने घर को गिबा को चला गया था। उसके बाद एक समय आता है जहाँ पर सब लोग मिलकर शाऊल को पूरी तरह से अभी राजा के रूप में अभिषेक करते हैं। शाऊल अपने पूर्ण अभिषेक को तभी प्राप्त करता है जब सबसे पहले उसने एक युद्ध का घोषणा किया था, ऐलान कर दिया था। युद्ध के लिए योद्धाओं को सिद्ध करने के लिए जब शाऊल ने पुकार दी थी, करीब 3,30,000 लोग एक ही समय इकट्ठे हो गए थे। शाऊल ने इन सबों को दल में बांटा है, युद्ध किया है और युद्ध में जय को प्राप्त किया है। लेकिन शाऊल ने बहुत बड़ा साहसी काम किया है, पराक्रमी काम किया है। अगर शाऊल ने उस समय पराक्रम नहीं दिखाया होता, साहस नहीं दिखाया होता, तो याबेश में जितने लोग थे सभी लोगों की दाहिनी आंख फोड़ी जाती थी और हमारी नाहश के अधीन हो जाते, गुलाम बन जाते। शाऊल ने एक पराक्रमी काम किया है। हमारे अध्ययन को आगे बढ़ाते समय देखेंगे परमेश्वर ने केवल सुंदरता को महत्व नहीं दिया है। परमेश्वर ने शाऊल के पराक्रम को देखा है, शाऊल की उपलब्धि को देखा है और परमेश्वर ने सबसे बढ़कर अपनी चुनाव जो किया है, परमेश्वर अपनी आत्मा से भरते हुए जिस प्रकार से कल के ध्यान में हमने देखा है, वे निर्बुद्धियों को लेते हैं, कमजोरों को लेते हैं, लाचारों को लेते हैं और अपनी सामर्थ से भरते हैं, अपनी अभिषेक से भरते हैं, अपनी अगुवाई से भरते, अपनी सामर्थ से भरते हुए परमेश्वर अपनी महिमा के लिए अपने कार्यों को कराते हैं। हमारे ध्यान को आगे बढ़ाने से पहले अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पण करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के दिव्य आश्रय में अपने आप को ले चलते हुए उनके अनुग्रह हम पर होने के लिए और शाऊल के ऊपर जिस प्रकार का अभिषेक परमेश्वर का बल से और तेजी से उतरा था, उसी प्रकार से परमेश्वर अपनी आत्मा का अभिषेक हम पर ढेलने के लिए, अपनी अगुवाई में चलाने के लिए, ज्ञान में, समझ में चलाने के लिए, हम सबों को पराक्रमी योद्धाओं के रूप में परमेश्वर खड़ा करने के लिए अपने मनों को सिद्ध करते हैं, अपने सिरों को झुकाते हैं, आंखों को बंद करते हैं। स्वर्ग की ओर देखते हुए छोटी सी दुआ हम अपने आप के लिए करेंगे। आदर सम्मान के योग्य पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, आराधना करते हैं, गौरव करते हैं। एक अद्भुत सा दिन परमेश्वर हमारे जीवन में सौभाग्य के रूप में नए दिन को प्रदान किया, इसके लिए आपका शुक्र अदा करते हैं। हमारे सारे प्रियजनों को, आपके भक्तगणों को आपके पवित्र हाथों में लेकर आते हैं। व्यक्तिगत तौर से पिता परमेश्वर हर एक व्यक्ति को छूने के लिए, उन्हें सामर्थ से भरने के लिए, उनकी कमजोरियों को दूर करने के लिए, उनकी सारी विपत्तियों को दूर करने के लिए, उनके सारे क्लेश, मुसीबत, संकटों को दूर करने के लिए प्रार्थना करते हैं। आर्थिक रूप से परमेश्वर अपनी बरकतें प्रभु उनके पास ले आइए प्रभु जी। उनके सारी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए प्रार्थना करते हैं। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से अच्छी तंदुरुस्ती और सामर्थ्य उन्हें भरने के लिए प्रार्थना करते हैं। खुशहाली का जीवन परमेश्वर पारिवारिक रूप में उनको प्रदान करते हुए एक शांतमय और आशीषमय जीवन अपने पड़ोस में, अपने समाज में बिताने के लिए और सबसे बढ़कर परमेश्वर आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ते हुए, वरदानों को प्राप्त करते हुए, आपके पवित्र वचनों को प्रभु जी ग्रहण करते हुए, सामर्थ को प्राप्त करते हुए, अभिषेक को प्राप्त करते हुए, आपकी दिशा में चलते हुए स्वर्गीय अपने कदमों को बढ़ाने के लिए हमारे सारे परिजनों को आपकी दिव्य दृष्टि में लेकर आते हैं। एक एक जन को प्रभु जी फिर से एक बार आपने स्पर्श किया है, आशीष देश के लिए धन्यवाद करते हुए आदर सम्मान महिमा के साथ में हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्तगणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारी अध्ययन शमूएल का पहला ग्रंथ उसका 11वां अध्याय में चल रही है। आइए उसका पहला वचन से पढ़ते हुए हमारी ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। तब अम्मोनी नाहाश ने चढ़ाई करके गिलाद के याबेश के विरुद्ध छावनी डाली और याबेश के सब पुरुषों ने नाहाश से कहा, हमसे वाचा बांध और हम तेरी अधीनता मान लेंगे। अम्मोनी नाहाश ने उनसे कहा, मैं तुमसे वाचा एक शर्त पर बांधूंगा कि तुम सबों की दाहिनी आंखें फोड़कर इस सारे इसराइल की नामधराई का कारण कर दूं। याबेश के वृद्ध लोगों ने उससे कहा, हमें 7 दिन का अवकाश दे, तब हम इसराइल के सारे देश में दूध भेजेंगे और यदि हमको कोई बचाने वाला ना मिलेगा तो हम तेरे ही पास निकल आएंगे। दूतों ने शाऊल वाले गिबा में आकर लोगों को यह संदेश सुनाया।
और सब लोग चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे। और शाऊल बैलों के पीछे पीछे मैदान से चला आता था। और शाऊल ने पूछा, लोगों को क्या हुआ कि वे रोते हैं? उन्होंने याबेश के लोगों का संदेश उसे सुनाया। यह संदेश सुनते ही शाऊल पर परमेश्वर का आत्मा बल से उतरा और उसका कोप बहुत भड़क उठा और उसने जोड़ी बैल लेकर उसके टुकड़े टुकड़े काटे और यह कहकर दूतों के हाथ से इस्राएल के सारे देश में कहला भेजा कि जो कोई आकर शाऊल और शमूएल के पीछे न हो लेगा उसके बैलों से ऐसा ही किया जाएगा। तब यहोवा का भय लोगों में ऐसा समाया कि वे एक मन होकर निकल आए। तब उसने उन्हें बेजेक में गिन लिया और इस्राएलियों के 3 लाख और यहूदियों के 30,000 ठहरे। और उन्होंने उन दूतों से जो आए थे कहा, तुम गिलाद में गए याबेश के लोगों से यो कहो कि कल धूप तेज होने की घड़ी तक तुम छुटकारा पाओगे। तब दूतों ने जाकर याबेश के लोगों को संदेश दिया और वे आनंदित हुए। तब याबेश के लोगों ने कहा, कल हम तुम्हारे पास निकल आएंगे और जो कुछ तुमको अच्छा लगे वही हमसे करना। दूसरे दिन शाऊल ने लोगों को 3 दल किए और उन्होंने रात को पिछले पहर में छावनी के बीच में जाकर अम्मोनियों को मारा और घाम के खड़े होने के समय तक ऐसा मारते रहे कि जो बच निकलते थे वहां से इस तरह तितर बितर हो गए कि 2 जन कहीं एक संग दिखाई न पड़ते थे। तब लोग शमूएल से कहने लगे, जिन मनुष्य ने कहा था कि क्या शाऊल हम पर राज करेगा, उन लोगों को ले आओ, हम उन्हें मार डालें। शाऊल ने कहा, आज के दिन कोई मार डाला ना जाए, क्योंकि आज यहोवा ने इस्राएलियों को छुटकारा दिया है। तब शमूएल ने इस्राएलियों से कहा, आओ हम गिलगाल को चले और वहां राज्य को नए सिरे से स्थापित करें। तब सब लोग गिलगाल को चले और वहां उन्होंने गिलगाल में यहोवा के सामने शाऊल को राजा बनाया और वहीं उन्होंने यहोवा को मेलबलि चढ़ाए और वहीं शाऊल और सब इस्राएली लोगों ने अत्यंत आनंद मनाया। शमूएल का पहला ग्रंथ 11 अध्याय का पहला वचन से लेकर अंतिम वचन तक हमने पढ़कर सुना है। अम्मोनी नाहाश गिलाद के ऊपर चढ़ाई करता है और याबेश के विरुद्ध में अपनी छावनी डालता है। तब याबेश के सब लोग डर गए थे और आकर उससे कहते हैं, हमसे वाचा बांध दे और हम तेरे अधीन हो जाएंगे। अम्मोनी नाहाश ने कहा, एक शर्त पर मैं इस वाचा को बांधूंगा कि मैं तुम सब लोगों की दाहिनी आंख को फोड़ दूंगा और सारे इस्राएल में नामधराई का कारण कर दूंगा। याबेश के वृद्ध लोगों ने उससे कहा, हमें 7 दिन का मोहलत दे दे ताकि हम इस्राएल के देश में अपने दूतों को भेजेंगे और यदि हमें कोई बचाने वाला ना मिलेगा तो हम निश्चय तेरे पास निकल आएंगे। दूतों ने शाऊल के गीबा में अपने संदेश को भिजवाया था। उस समय शाऊल अपने मैदान में था, खेत में था, बैलों के पीछे पीछे चल रहा था। लेकिन तब तक सभी लोगों को यह संदेश सुनाई पड़ी है और वे चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे थे। शाऊल ने उनसे पूछा, लोगों को क्या हुआ है, वे क्यों रोते हैं? तब वह संदेश शाऊल को सुनाया गया था और जैसे शाऊल ने उस संदेश को सुना तुरंत परमेश्वर की आत्मा बल से उसके ऊपर उतर आया और वह अत्यंत कोप से भड़क उठा था। उसने एक जोड़ा बैल लेकर उसके टुकड़े टुकड़े करके इस्राएल में एक एक भाग भेज दिया और दूतों के साथ में ये संदेश भिजवाया, जो कोई शाऊल और शमूएल के पीछे ना होएगा उसके बैल भी इसी प्रकार से काटे जाएंगे। तब सब लोग डर गए हैं और सबसे बढ़कर परमेश्वर का भय सभी लोगों के ऊपर छा गया था और वे लोग एक साथ इकट्ठे हो गए थे। जब वे सब लोग बेजेक में आ गए थे और शाऊल ने उनकी गिनती किया था, इस्राएल से 3 लाख लोग आए थे और यहूदा से करीब 30,000 लोग आए थे। शाऊल की एक बात सुनकर 3,30,000 लोग जिस तरह से इकट्ठे हो गए थे, उस समय उसने याबेश के पास खबर भिजवा दिया था कि कल तुम्हारा छुटकारा हो जाएगा। यह खबर सुनते ही सब लोग आनंदित हुए थे और शाऊल ने अपनी सेना को 3 दलों में बांटा और रात के पिछले पहर छावनी के बीच में से आकर अम्मोनियों को मारते चले गए। वे यहाँ तक इस तरह उनको मारते चले गए थे, जो बच गए थे वे तितर बितर होकर इस प्रकार से भाग निकले कि कहीं पर भी 2 जन एक संग दिखाई नहीं पड़ते थे। शाऊल के कारण से जब विजय मिले हैं तब सब लोगों ने कहा था, जिन लोगों ने कहा कि शाऊल क्या हमारे पर राज करेगा, उन सभी लोगों को पकड़ कर लेकर आओ ताकि हम उन्हें मार डालें। ये बात को जैसे उन्होंने शमूएल से कहा था, शाऊल ने कहा, आज के दिन कोई मार ना डाला जाए, क्योंकि आज यहोवा ने इस्राएल को छुटकारा दिया है। तब शमूएल ने सभी लोगों से कहा, आओ हम गिलगाल को चलते हैं और वहां पर हम नए सिरे से राज्य को स्थापित करेंगे। सब लोग गिलगाल की ओर चल पड़े थे और गिलगाल में यहोवा के सामने सभी लोगों ने शाऊल को राजा बनाया और वहीं उन्होंने यहोवा का मेलबलि चढ़ाया और वहीं शाऊल और सब इस्राएली लोगों ने अत्यंत आनंद मनाया। हमने देखा किस प्रकार से परमेश्वर ने शाऊल को चुना था और परमेश्वर ने दर्शी शमूएल से कहा था कि उसका अभिषेक करें। जब शाऊल और शमूएल दर्शी अकेले चल रहे थे, उस समय शमूएल ने उसके ऊपर तेल डालकर उसे अभिषेक किया था। उसके बाद शमूएल ने किस प्रकार से चिट्ठी निकाली थी और शाऊल के नाम निकला था
सभी लोगों के सामने, परमेश्वर के सामने शाऊल का राजा का अभिषेक किया है, लेकिन सभी लोगों ने शाऊल का राजा के रूप में स्वीकार नहीं किया था। उनमें से कुछ लुच्चे लोग थे जो कहने लगे, क्या ये हम पर राज करेगा? क्या हम इसके अधीन हो जाएंगे? आज उन्हीं लोगों को सामने लाने के लिए लोगों ने कहा था ताकि उनको मार दिया जाए, लेकिन शाऊल ने कहा, आज परमेश्वर ने हमको छुटकारा दिया है, इसलिए किसी को नहीं मारना। और सब लोगों ने मिलकर फिर से एक बार शाऊल को पूरी तरह से राजा के रूप में गिलगाल में परमेश्वर के सामने अभिषेक किया। वचन संडे प्रियजनों, परमेश्वर जब आपको चुनते हैं, अकेले में चुनते हैं, परमेश्वर आपके पास सिर्फ संदेशों को भिजाते हैं। शायद हो सकता है 1 या 2 भक्तों को परमेश्वर आपके पास भेजेंगे और आपको अभिषेक कराएंगे, और उसके बाद परमेश्वर जब पूरी तरह से आपको स्थापित करना चाहते हैं, सभी लोगों की सहमति से सभी लोगों के सामने परमेश्वर पूरी तरह से आपको स्थापित करेंगे। शाऊल को जिस प्रकार से परमेश्वर ने चुना है, दर्शी शमूएल ने अभिषेक किया है और सभी लोगों ने स्वीकार करके उसे राजा बनाया है, उसी प्रकार से परमेश्वर आपको भी चुनते हैं, अपने दासों के माध्यम से आपका अभिषेक कराते हैं, और इसके परमेश्वर आपको इस तरह से चलाएंगे और आपको इस तरह सिद्ध करेंगे कि आप सभी की मान्यता को प्राप्त करेंगे, और सब लोग आपको स्वीकार करते हुए परमेश्वर ने जिस काम के लिए आपको चुना था, अभिषेक किया था, उसमें आपको स्थापित करेंगे। आइए दुआ करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं अद्भुत समय के लिए, अद्भुत वचनों के लिए। शाऊल के पर परमेश्वर आपकी आत्मा जिस प्रकार से बल से सामर्थ से उतर आई है, हमारे पर भी ले आने के लिए प्रार्थना करते हैं। जैसा आपने शाऊल को चुना है, अभिषेक किया है और लोगों की मान्यता को प्रोजे प्राप्त करने जैसा शाऊल को प्रोजे आपने चलाया है, वैसे हमें भी चलाने के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे सारे परिजनों को फिर से एक बार आपकी दृष्टि में लेकर आते हैं। उनके प्रभु जी किस प्रकार की जिम्मेदारी आप प्रभु जी अपने अधीन में रखते हैं और उन्हें कैसे प्रभु जी आप अगुवाई करते हुए चलाते हैं। परमेश्वर ने बयान करने के लिए प्रार्थना करते हैं, आत्मा प्रभु जी अगुवाई करने के लिए प्रार्थना करते हैं, और लक्ष्य स्थान तक पहुंचने प्रभु जी मदद करने के लिए दुआ करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन का विलंब होते कल सुबह फिर से एक बार हम सब लोग मिलकर स्तुति आराधना करने के लिए, हम सबों को जीवितों की संख्या में संभाले रखने के लिए प्रार्थना करते हैं। अगर ऐसा ना तो प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन में हम सबको शामिल करने के लिए दुआ करते हुए सारी महिमा, सारी गौरव, आदर, सम्मान हम आपको देते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। जिस उद्देश्य के साथ में और मनसा के साथ परमेश्वर आपको अपने मन में रूप दिया है और इस संसार में लेकर आए हैं और अभी तक आपको चलाया है, संभाला है, परमेश्वर उस कार्य को सफल होने तक कभी आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे, आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। वे निरंतर आप ही के संग रहकर आपको स्थिर करेंगे और स्थापित करेंगे। परमेश्वर के आशीर्वाद आप प्राप्त करते रहे, अभिषेक को प्राप्त करते रहे, उनकी अगुवाई में आप चलते रहे। हमारी इसी दुआ कामना के साथ आज की ध्यान के पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों को ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।